कुरान से तुम सब लोगों का मोहब्बत जब हो जाएगा, इंशाल्लाह देखना एक दिन कुरान तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। जब कुरान तुमको मोहब्बत करेगा, तुम्हारा मोहब्बत करेगा, तो उस दिन तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन पहले तो कुरान को सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है 50% इंसान कुरान पढ़ सकता है, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है इस ज़माने में 75% लोग कुरान पढ़ नहीं सकते, वो भी मुस्लिम है। गैर मुस्लिम को तो छोड़ दो, सिर्फ ओनली वन उम्मा मुस्लिम 70% कुरान पढ़ नहीं सकते, 30% शायद पढ़ सकता है। लेकिन इन सब लोग कुरान सीख लो जरा। कुरान सीखने के बाद कुरान तिलावत करो। हर घर में अगर 4 फैमिली में 4 सदस्य रहें तो हर इंसान को कुरान पढ़ना आना चाहिए। ये नहीं है एक को पढ़ना आता है दूसरे को नहीं आता है, ऐसा नहीं होना मांगता है। क्योंकि हर फैमिली में चारों इंसान को कुरान पढ़ना आता है। सिर्फ कुरान को पढ़ना आना चाहिए। और कुरान पढ़ना आना चाहिए इसका मतलब यही नहीं हम लोग सब कुरान पढ़ सकते हैं, कुरान पढ़ते नहीं है। हर टाइम हर रोजाना तुम अगर टाइम नहीं है, चारों एक साथ मिलके अपना फैमिली में जितना लोग है सब एक साथ मिलके बैठ के ये मीटिंग एडजस्ट कर ले, इस टाइम से लेके इस टाइम तक कुरान हम सब लोग मिल के पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है एक घर में 4 सदस्य हैं तो उसके अंदर से एक सदस्य सिर्फ कुरान पढ़ता है, बाकी तीनों सोता रहता है कहीं या घूमता रहता है कि या टहलने गया हूं। कुरान पढ़ने का एकदम सही समय मैं बता रहा हूं। अगर अच्छा लगे तो एक्सेप्ट करना, अगर अच्छा ना लगे तो अपने वो टाइम निकल लेना। फजर की नमाज के बाद जो टाइम मिलता है बहुत खूबसूरत टाइम है। ये जो टाइम है, इसी टाइम को सब उठ जाना फैमिली का जो मेंबर है सब एक ही साथ उठने के बाद तहरत वज़ू भी कर लेने के बाद नमाज अदा कर लेना। नमाज अदा करने के बाद तस्बीह तिलावत थोड़ा सा जिक्र भी करना, उसके बाद जाके कुरान पढ़ना। ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा मत पढ़ो। अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है, एकदम बिल्कुल टाइम कम है, उस टाइम पे थोड़ा सा भी तुम कुरान को पढ़, लेकिन हर रोज आना तुम लोग पढ़ना। लड़के लोगों का खातून लोगों का बात अलग है। उन लोगों का जब पाक सब रहेगा तब ये तिलावत, ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। जिंदगी बहुत कम हो गया इंसान लोगों का। ऐसा साल निकल रहा है, गुजर रहा है, मालूम पड़ेगा। ये मालूम पड़ता है तो ये जमाना 1 हफ्ता के जैसा लग रहा है, 3 दिन जैसा लग रहा है। इतना तेजी से ये दिन भाग रहा है जिंदगी से। और हम लोग शरीयत से, इस्लाम से इतना तेजी से हम लोग भी भाग रहे हैं। जब शरीयत और इस्लाम को छोड़ के कुरान हदीस उम्मा रसूल इस्मा को छोड़ के अगर हम लोग सब लोग भागते रहेंगे तो याद रखना जिंदगी भर भागते रहोगे, कामयाबी नहीं मिलेगा। हम लोगों के ऊपर गजब भी होगा। अलग अलग तरीका की किस्म की जो बीमारी हम लोगों के ऊपर आके टूट पड़ेगा, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। मैं ये कहना चाहता हूं कुरान को पढ़ो। अगर कुरान को पढ़ नहीं पाओगे, सिर्फ बरकत के लिए घर में रखोगे तो उसके ऊपर मकड़ियों का घर बना लेगा और तुम्हारा जो ईमान रहेगा उस मकड़ी को जो जाल बुनता है उस जाल की तरह बन जाएगा। कोई भी आके उस जाल में अगर थोड़ा सा टच करता है तो उस जाल पूरा टूट जाता है, इतना कमजोर है। लेकिन वो जो जाल बुनता है वो मकड़ी कितनी खूबसूरत लगती है। वो एक बात याद रखना, तुम्हारा ईमान भी उतनी खूबसूरत है, लेकिन थोड़ा उस ईमान को मजबूत बनाओ। अगर कुरान को छोड़ दोगे, कुरान पढ़ना नहीं आता है, कुरान सीखना भी कोई ये नहीं इच्छा नहीं रखते हो, तो मैं और कुछ नहीं बोल सकता हूं। लेकिन तैयार रहना,
रब की तरफ से जो आएगा वो लेने के लिए, और कुछ नहीं। लेकिन मैं जो दिखा रहा हूं, देखो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। ये जो मैंने दिखाया था, ये अक्षर कितना हो सकता है, थोड़ा ये ऊपर हो जाए, थोड़ा नीचे हो जाए, ये अक्षर को चेंज होता रहता है। ये भी समझाऊंगा इंशाल्लाह। कुरान को मत छोड़ो, हदीस को मत छोड़ो, आलिम उलमा की हक व आलिम, हक्कानी जो आलिम है उसी का दमान, औलिया औलिया बुजुर्गों की दमान, उन लोगों की दहलीज, उन लोगों की खानका कभी मत छोड़ना। उन लोगों के साथ जुड़ के रहना, उन लोगों के साथ रहना, तुम्हारा जिंदगी आसान हो जाएगा इस दुनिया के लिए, चलने फिरने के लिए। आओ मेरे दोस्तों, अब मैं तुम लोगों को मैं सिखाऊंगा इंशाअल्लाह कुरान कैसे पढ़ा जाता है, कुरान को अक्षर को, कुरान को हरफ को कैसे पहचाना जाता है, कैसे पढ़ना चाहिए, ये मैं बताऊंगा इंशाअल्लाह। जैसे बोर्ड में मैं लिखा हूँ, ये जो हाँ है और ये दाल, इस दाल को लाम का भी रूप आ सकता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ये जो दाग मैं कर दूंगा तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर चेंज भी हो जाएगा। आपको समझ में अच्छे से समझ आ जाए, इसीलिए मैं बोर्ड में लिख कर मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये देखो, पहले ये जो है इसको अगर हाँ समझो चाहे दाल समझ, ये हाँ और ये दाल भी हो जाएगा। थोड़ा सा ये लंबा कर दिया तो देखो ये अक्सर चेंज भी हो जाएगा। ये ही ध्यान रखना चाहिए। ये अब लाम के रूप में आ गया, ये लाम। अगर इसमें से थोड़ा सा हटा दूं, ये निशान हटाने के बाद अगर ऐसा रहे तो ये रा भी आ जाता है, रो। देखो रो भी ऐसा, हाँ और रो। अगर इसमें एक नुक्ता लगा दूं, देख लो, एक नुक्ता अगर लगा दिया तो ये जिम के रूप में आ गया, जिम रो। अगर इसी नुक्ता को भी मैंने ऊपर लगा दिया, ऊपर बिठा दिया, तो ये ख और रो आ गया, ख और रो। पहले हा रो, ख रो, फिर जिम रो, एक ही अक्षर से। सिर्फ नुक्ता को, ये जो नुक्ता है, इस नुक्ता को पहचानो, इस नुक्ते को पहचानो। जैसा अगर ये देखो, ऐसा भी होगा एक अक्षर को। ये थोड़ा टेक्निक अलग है, ये यहां से लेके ये थोड़ा टेक्निक अलग है। ऐसा में सिर्फ दो ही अक्षर आए दिखेगा। जैसा ये देखो, ये आ गया दाल, जिम दाल, जा खो दाल, ये है खो, ये है दाल, ऐसा। अब रो दिखने में ऐसा आएगा। इसमें भी देखो, ये खो रो भी हो सकता है, ये जिम रो भी हो सकता है, ये हा और रो भी हो सकता है। सिर्फ आंखों से देखने का है नुक्ता को, इसीलिए नुक्ता को पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। नुक्ता को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नुक्ता को ऐसा याद करो, ऐसे उसको घुल के पी जाओ। जैसा कोई भी अगर पूछे कौन सा अक्षर के ऊपर कितने कितने नुक्ता है, जैसे 3 नुक्ता वाला कितना हरफ है, अगर तुमको पूछे तो ऐसा तेजी से जवाब, ऐसा याद करना चाहिए उस अक्षर को। जितने अक्षर के ऊपर जो नुक्ता है, 3 नुक्ता, बिल्कुल एकदम साफ तरीके से तेजी से उसको पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? पहली बात। दूसरी बात, इसको याद कर लेना, एक नुक्ता वाला कितना नुक्ता है, कि एक नुक्ता वाला अक्षर, एक नुक्ता वाला हरफ कितना है, ये भी याद करना चाहिए। जब ये सब याद हो जाएगा, कुरान पढ़ने के टाइम इतना
इतना अच्छा हो जाएगा। कुरान अगर एक सफ़ा वही पेज वही सफ़ा अगर एक हफ्ता लग जाए याद करने के लिए तो एक हफ्ता लगाना, अगर चाहे 2 हफ्ता लगे तो उस चैप्टर को 2 हफ्ता लगाना। जैसे आप सोचो कि वो कौन सा वाला पेज है, मैं ये दिखा रहा हूँ, वो पेज सबसे पहले वाला पेज है। जैसे अलिफ बा ता सा जीम हा खो दल जल रो। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना मैंने लिखा हूं, ठीक है। जैसे देखो, इसे अलिफ खाली है, याद रखना अलिफ खाली है, अलिफ में कोई नुक्ता नहीं है। अलिफ बा ता सा जीम हा खो दल जल रो। ये जो अक्षर मैंने बता रहा हूं, ये जो अक्षर की ऊपर नीचे जो नुक्ता लगाया मैंने, इस नुक्ता को पहचानो। जैसे देखो 3 नुक्ता वाला, ये जो 3 नुक्ता वाला मैंने पहले बताया, 3 नुक्ता वाला अक्षर को पहचानो। 3 नुक्ता वाला अक्षर सिर्फ 2 हैं, जैसा सा और ये है शिन। ये 3 नुक्ता वाला अक्षर 3 नुक्ता वाला अक्षर 1 और 2, सिर्फ 2 हैं। ये देखो 2 नुक्ता वाला अक्षर है। अब 2 नुक्ता वाला अक्षर कितना है ये मैं बता रहा हूं। देखो जैसा ता या कफ, ये जो देखो 2 नुक्ता वाला अक्षर मैंने बताया, ता या ऑफ,